द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज एक बार फिर प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड, जो कि बेस्ड ऑन होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि सीबीएसई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर अगर आप प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं तो उसमें आपको बेसिकली करना क्या है, क्योंकि आपको कुछ देर के बाद इस वीडियो में एक प्रोजेक्ट फाइल का सैंपल मिलेगा। तो उस सैंपल को देखिए, लेकिन उसके पहले जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको बहुत बारीकी से सुन लीजिए, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है। तो सीबीएसई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कहा यह गया है कि सबसे पहले आपको एक नियर बाय की अपनी किसी कंपनी को सेलेक्ट करना है। उस कंपनी में आपने विजिट किया, ऐसा शो करना है आपको। देन आपने क्वेश्चनेयर के फॉर्म में या किसी भी तरीके से, जिस तरह से आप वहाँ के स्टाफ से कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, वो आपने किया। तो बेसिकली करना क्या है, जिस भी कंपनी में आप विजिट करेंगे पहले उस कंपनी का एक पोर्टफोलियो ड्रॉ करेंगे, जिसमें कंपनी का नेम, उसका लोकेशन, उसका हेड ऑफिस वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आप उसमें दिखाएंगे। और दिखाने के बाद आपने उसमें विजिट किया, वहाँ के लोगों से आपने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, और उस क्वेश्चंस का कंक्लूजन आपको फिर ड्रॉ करना है बाय मीन्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब फ्योल के दिए गए प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी है एज वेल एज टेक्निक्स भी हैं। तो या तो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ नॉर्मल जनरल मैनेजमेंट पर काम करना है, या तो फिर आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स पे काम करना है। तो आप सभी के लिए सिंपल एंड बेटर होगा प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट पर काम करना। तो करना क्या है, आपको ये शो करना है कि आपने, जैसे कि आप देख पा रहे थंबनेल में, एक बर्गर की एक शॉप को मैंने शो किया है। तो आप जैसे बर्गर की एक शॉप पे जाते हैं, वहाँ के 2 स्टाफ हों, 5 स्टाफ, 10 स्टाफ, जितने भी स्टाफ हैं उनका एक लिस्ट आपको बनाना है। फिर आपको ये शो करना है कि आपने उनसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए, जैसे कि आप वहाँ दिखाना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या यूनिटी ऑफ एक्शन का प्रिंसिपल अप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं है। तो आपको ये पहले बताना है कि लोगों से आपने पूछा कि क्या उनको एक समय में एक से ज़्यादा बॉसेस ऑर्डर देते हैं कि सिर्फ एक ही बॉस ऑर्डर देता है। तो उनके रिस्पॉन्सेस ये साबित करेंगे कि उसके बर्गर के उस मैनेजमेंट में, उस बिजनेस में क्या प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ एक्शन लागू होता है कि नहीं होता है। अगर एक से ज़्यादा बॉसेस एक समय पर ऑर्डर देते हैं तो दैट मीन्स कि वहाँ पर यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं लागू होता है। अदरवाइज एक ही समय पर एक ही होता है तो वो लागू होता है। इसी तरह से आप फेयर रेम्यूनरेशन के प्रिंसिपल्स को लागू कर पा रहे हैं कि नहीं, वो आपको जज करना है। एज ऑन जितने भी प्रिंसिपल्स आप सभी जानते हैं कि जो फेहोल ने दिए हैं, उन प्रिंसिपल्स को वहाँ एप्लीकेशन बाय मीन्स उसका एप्लीकेशन किस तरह से हो रहा है वो आपको जज करके दिखाना है। देन उसको लेकर के आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि कैसा रिस्पॉन्स रहा, कि कितने लोगों ने यस के फेवर में रिस्पॉन्स दिए कि हाँ ऐसा प्रिंसिपल हमारे ऊपर लागू होता है, कितने लोगों ने नो पर अपने कमेंट्स दिए हैं। ऐसे कुछ आपको शो करना है। और साथ ही साथ उस कंपनी में जिन प्रिंसिपल्स को आपने वेरीफाई किया, क्रॉस इवैल्यूएट किया है, उन प्रिंसिपल्स के बारे में थोड़ा बहुत इलेबोरेट भी करना है। तो ये सब गाइडलाइंस हैं जो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर प्रोजेक्ट फाइल बनाने के समय अप्लाई करने हैं। और अब हम बात करेंगे अपने उस प्रोजेक्ट फाइल के सैंपल की। तो आइए हम बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट फाइल के सैंपल की इस अगले पार्ट के तौर पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट।